आपको बताना चाहता हूँ रेपचर के हम लोग बहुत नजदीक आ गए, एकदम नजदीक। अगर आप आपकी बहन, आपका भाई, आपका परिवार तैयार नहीं तो उसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, यीशु मसीह ने कहा भूकंप आएंगे। म्यांमार और बैंकॉक में आपने देखा इतना तेज भूकंप था, बिल्डिंगें गिर गई, बीच में से दीवारें फट गई थी। म्यांमार तक, यानी तक यहाँ तक कि नेपाल तक भूकंप का असर आया था। हमारे भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप का असर आया था, जो कि हमें नहीं पता चला। हम लोग यूपी में रहते हैं, एकदम साइड एरिया में, लेकिन नेपाल तक, यानी हमारे नेपाल पड़ोसी देश आप देख रहे हैं। उसके बाद कुछ जगह पे हल्के हल्के भूकंप के झटके भारत में भी थे, लेकिन थोड़े मोड़े थे जिससे हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन भूकंप आए थे बहुत तगड़ा। म्यांमार यूट्यूब पे देखिए, म्यांमार और बैंकॉक में बहुत तगड़ा भूकंप था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई थी, बहुत तूफान था, भूकंप थे। तो अब देखिए यहाँ पे सताव चल रहा है, भूकंप आ रहा है, एक जगह पे कोई चीज नहीं ना होगा, कहीं सता होगा तो कहीं भूकंप आएगा, तो कोई बाढ़ें आएंगे, तो कोई अकाल पड़ेगा, तो कहीं सूखा पड़ेगा। ये सब चीजें मत्ती 24 जो लिखा वो बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि हम लोग रेपचर के नजदीक है। जब रेपचर होगा तो ऐसे होगा, क्योंकि लिखा था कि जैसे नूह के समय में हुआ था, जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि नूह जहाज बनाने के लिए बहुत समय लगा था। एक दिन नूह ने अपनी जहाज नहीं बनाई थी, नूह को जहाज बनाने में समय लगा था। इसी तरह से हमें अपने कलीसिया को तैयार करने के लिए समय लग रहा है, और यीशु मसीह का आना निकट आ गया। जब ऐसा ना हो कि हम लोग सोते रहो प्रभु यीशु मसीह आ जाए और बाकी लोगों को लेकर चला जाए और बाकी लोग रह जाए यहाँ पे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब यीशु आए तो आपको जागते हुए पाए और आपको ले जाते हुए पाए। बाइबल कहते हैं कि जब यीशु आएगा तो रही फूकी जाएगी और मरे हुए लोग जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे उठा लिए जाएंगे और वो बदल जाएंगे। बाइबल बताते हैं आपका शरीर बदल जाएगा, आपको एक स्वर्गीय शरीर दी जाएगी। ये शरीर आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगी। अब यहाँ से जाओगे आप बादलों तक ना, आप बादलों से पहुंचते पहुंचते आपका शरीर बदल जाएगा। आत्मा आपकी आत्मा जो है ना, एक नई शरीर को पहन लेगी, यानी एक नया शरीर, स्वर्गीय शरीर, स्वर्गदूतों की तरह आपको एक शरीर दिया जाएगा। जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं, वैसे आप भी रहोगे स्वर्गदूतों के समान, एक अलग शरीर के द्वारा, जो महिमा वाले शरीर होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, तो हमें कैसी चाल चलनी है और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, ये जानते हुए कि आप, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बच्चे हठी हो जाएंगे, अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे। बाइबल कहती है कि ऐसा लिखा, पढ़िए बाइबल में। पतरस कहता है और तीमुथियुस कहता है कि अंत के दिनों में बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे, हठी हो जाएंगे, मनबड़ जिसे कहते हैं, बाइबल कहते हैं मनबड़ हो जाएंगे, अपने माता पिता को जवाब दे देंगे, छोटा बड़ा का लिहाज नहीं करेंगे, कुछ बोलना हो कुछ भी बोल देंगे। तो बहुत से लोग कर रहे हैं अपने साथ, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ ऐसा बर्ताव लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो नहीं कहेंगे यार मसीह लोग ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है और पूरा हो चुका है, और हम लोग रेपचर के नजदीक को जाना है, तब रेपचर के तैयार हो जाएगी। तैयारी का तरीका है प्रार्थना करना, उपवास करना और कलीसिया में बराबर आते रहिए। जब भी प्रार्थना सभा चलता है, वहां बंद है, यहाँ पर यहाँ पे बंद, वहां जाइए, लेकिन जहां भी पता चल जाए कि हो रहा है तो वहां पहुंचे। क्योंकि मत भूलिए कि अंत के दिनों में कलीसिया एकदम ठंडी पड़ जाएगी। लिखा बहुतों के पाप के बढ़ने से प्रेम ठंडा। प्रेम ठंडा मतलब क्या होता है? कलीसिया ठंडी। ये उसकी प्रेम की बात नहीं कर रहा है, प्रेम हमारे और आपकी प्रेम की बात कर रहा है कि जो लोग जब इधर सता उधर पकड़ा, इधर पकड़ा, इधर पकड़ा, इधर दौड़ा, उधर दौड़ा, जब सुनोगे तो डर के बाद घर में जाएंगे, कहीं कौन जाएगा कलीसिया में, हमें न पकड़ लेगा, हमें न मार दे। तो आदमी का प्रेम ठंडन हो गया प्रभु के प्रति। तो ऐसा हो रहा और चल रहा इस समय, और हम लोग नजदीक आ रहे हैं। किसी के अंदर ऐसी भौकाल है कि मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, रोड के ऊपर खड़ा ना जाए कि पापा कहीं मना करता, ना जाएगा, मम्मी कहती ना जाएगा, क्या है ऐसा? ये सब सताव का एक हिस्सा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों का मन इतना कठोर है कि बोलेंगे हम हमारा नहीं जाएंगे कलीसिया में। मत भूलिए कि जब रेपचर होगा तो सिर्फ आप नहीं जाओगे, आप अपना परिवार जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि रेपचर की आने का समय जो 2025 साल चल रहा है ना, 2025 साल पहले यीशु मसीह ने घोषणा किया था कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा ना, तो ये चिन्ह होंगे आसमान में, धरती पे, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, और उसके बाद आकाश में सब, और धरती पे, समुद्र में, सब हो गया। अब बाइबल बताते हैं कि मसीहों को पकड़ा जाएगा, उनको जेल खाने में डाला जाएगा, यहाँ तक कि 10 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन उसने कहा कि जो अंत धीरे धीरे उसी का उद्धार होगा। तो अंत का धीरे का मतलब होता है कि आपको जब तक आपका रेपचर नहीं हो जाए तब तक आप बने रहिए यीशु मसीह। कोई माने या ना माने, आप अपना गारंटी लीजिए, दूसरे का गारंटी मत लीजिए कि अरे हमारा भाई जा रहा था, हमारा पड़ोसी जा रहा था, आज नहीं जाएगा तो हम भी नहीं। पड़ोसी नहीं जाना चाहता है स्वर्ग में, तो फिर आप भी नहीं जाओगे स्वर्ग में। स्वर्ग से इतना जलस हो गई आपको, दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए आधे से चीरा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, कीड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, वो स्वर्ग जाने के लिए सब कर रहे हैं, और आप कर हम जीवन का स्वर्ग। आप नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे फिर?
हालेलुया। पतरस को मार के उल्टा लटका दिया गया था, किसके? स्वर्ग में जाने के लिए और किसके लिए? प्रचारण कर रहा था, उसका काम कर रहा था। यूहन्ना को तेल में कढ़ाई के तेल में तर दिया गया था, फेंक दिया गया था टापू में, जब नहीं मारा तो उठा के। और भाई याकूब को तलवार से कटवा दिया गया था, जो यीशु मसीह कितना बड़ा चेला, वही 12 में से एक चेला था याकूब, जिसने लिखी याकूब की पत्री दिखा के शैतान के सामने को, शैतान भाग जाएगी, याकूब ने कहा, और उसी को चीर दिया गया, तलवार से मार दिया गया। तो क्या प्रभु नहीं देख रहा था? लेकिन जैसे जैसे लोगों ने यीशु मसीह के चेलों का लहू बहाया है ना, जैसे जैसे लोगों ने धर्मियों का लहू बहाया है ना, उसी तरह प्रभु उनका भी बदला लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि बदला लेना तुम्हारा काम है, बदला लेना मेरा काम है। उसने कहा मलाकी 4:1 पढ़िए, देखो आपके साथ भट्ठे से धधकने वाला दिन आ रहा है, जो अभिमानी दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, राख बन जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा और फूकेगा, पृथ्वी हिल जाएगी और आसमान से सूर्य चंद्रमा एकदम आम की तरह जैसे गिरते जमीन पे आम में पक्के, वैसे सूर्य चंद्रमा गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे यीशु मसीह के सामने से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा दृश्य होगा, आप समझ रहे हैं? आप कभी सोचते हैं? मैं जब पढ़ता हूँ बाइबल तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु ऐसा ही दृश्य होगा जब इतनी बड़ी दुनिया बनाई। इसको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग भूसा उड़ा देते फूक के, ऐसे प्रभु आप मारोगे तो उड़ जाएगा। हालेलुया, ऐसे प्रभु सूर्य चंद्रमा फूक देगा तो उड़ जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि प्रभु अपने फूक से शैतान को और बुरे लोगों को भस्म कर देगा। ये फूक से पतरस कहता कि प्रभु अपने फूक से दुनिया को खत्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ऐसा दिन आ गया तो फिर हमें कैसी चाल चलनी और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड। चल आपके पास एक अच्छा मौका है कि हम लोग इस बार 29 महिला का प्रोग्राम मना रहे हैं। ये हो सकता है हमारे जीवन में हम लोग की सेवकाई में लास्ट प्रोग्राम हो। शायद हमें भी नहीं पता, हम लोग पता ना आगे लेक्चर में रहे ना रहे, लेकिन हो सकता है आखिरी मौका आपको प्रचार करने का, कैसा प्रचार करने का और आत्मा जीतने का। तो आप जरूर प्रचार करिएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डरिएगा मत। कहते हैं परमेश्वर की डरने वाले लोगों को परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं है। अगर आप परमेश्वर को जीते हैं तो परमेश्वर को कुछ करके दिखाएंगे। रोज तो करना नहीं, 2 दिन 1 दिन 4 दिन जाके आत्मा जीत लीजिए, क्योंकि जाते जाते स्वर्ग में अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर जाइए, तब तो प्रभु खुश होगा। अकेले जाओगे तो कौन बढ़ाए? स्वर्ग में जाना अकेले तो कोई जा सकता है, लेकिन 2-4 लोगों को संगी लेकर जाओ तब तो खुशी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एवरीवन सुने, स्वर्ग में जाना या किसी के रिश्तेदार के घर पे जाना, जब अकेले जाते तो खुशी नहीं आती, जब 2 लोग और ले जाते तो कहते हैं अरे बहुत अच्छा, 2 लोग और साथ में आए आपके। हालेलुया। उसी तरह जब स्वर्ग में जाओगे ना, परमेश्वर बड़ा खुश होगा कि चलो तुम अकेले नहीं 2-4 लोगों को लेकर आए। और जब अकेले जाओगे तो प्रभु कहेगा बहुत बड़ा काम नहीं किया, आगे और चलो ठीक है, अच्छा काम, मेरे मन का काम नहीं किया। हालेलुया। खाली हाथ आए हो ना भाई, किसी घर पे जाइए, अब रिश्तेदार जाते हो, मिठाई लेके नहीं जाते हो, और खाली जाओगे तो क्या होगा? सामने तो पैर छू लेंगे, अंदर वहां जाके कहीं पता ना कैसे मिठाई तक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। रिश्तेदारियों की बात कर रहे हैं, सामने नहीं बोलेंगे, मान सम्मान रखेंगे, लेकिन अंदर गए दादी ना लेके ठीक ना कहेंगे, लेके आओ चाहते एक का पाव लेके आलो, लेके आओ चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है तो हम स्वर्ग जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाए, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से देखिए हम जाएंगे तो भाई हम जा रहे हैं तो इतने लोगों को लेकर जा रहे हैं अपने साथ, हम तो अकेले जा नहीं रहे। आप लोग इतने लोग देखिए, हमारे यहाँ पे 10-20 लोग यहाँ पर, वहाँ पे भी हैं, और भी जो लोग इधर उधर अभी नहीं आए तो हम कम से कम जाएंगे तो 100 लोगों को लेकर यहीं पे करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाली हाथ नहीं जाएंगे तो मान लीजिए भाई, आगे चल के आपका मन हट ही हो जाए भाई, आप कहे हम ना जाए स्वर्ग में, तब जबरदस्ती तो ना जाइए, लेकिन आज तक कुछ आ जाते एक दूसरे लेके यहीं पे करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई आपकी मर्जी करो, तो हमारा मन काटा था हम ना जाए तो हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाते तो आपको भी लेकर जाए। कौन जाना चाहते स्वर्ग में? हाथ ऊपर करें, के स्वर्ग जाइए। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के इतने लोग हैं, ये सब स्वर्ग जाने के लिए अपने हाथ को उठाए। मैं चाहता हूँ प्रभु स्वर्ग सब जाए, और देख रहा हूँ, सुन लीजिए आप अच्छे से,